मदद करने से ना सिर्फ सामने वाला बल्कि हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हर बार मदद करना भी सही नहीं होता, इसका भी बुरा असर होता है। इनफैक्ट एक पैटर्न बन जाता है और मदद लेने वाला एक तरीके से कंफर्ट जोन में चला जाता है। उसका दिमाग हमेशा मदद ढूंढेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। और यही चीज इंसान की अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी होती है। बाकी असल बात तो ये है कि ऐसा कोई रूल या फिर बाउंड्री नहीं है जहां हम बोल सकते हैं कि बाउंड्री के इस तरफ अच्छा है और बाउंड्री के उस तरफ बुरा है। जो चीज आपके लिए बुरा है वो हो सकता है किसी और के लिए अच्छा हो। ना किसी ना में ना है और ना ही किसी हाँ में हाँ है। जो आज हाँ कह रहे हैं वो कल को ना भी कह सकते हैं, और जो आज ना कह रहे हैं वो हो सकता है कल को हाँ भी कर दे। यू नेवर नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। हम ज्यादातर चीजों को एक तरफ से ही देख पाते हैं, लेकिन दूसरा तरफ देख नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। लेकिन हम है कि अपनी बात को सही प्रूफ करने में कभी कभी झगड़ भी लेते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि हमारी रिलेशनशिप सामने वाला के साथ कितना बिगड़ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी पर जो इसी टॉपिक पे है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रतीश का अपना एक गधा हुआ करता था और वो अपने गधे से बड़ा प्यार करता था। कहीं भी जाए वो अपने गधे को साथ में ले जाता। तो एक दिन ऐसे ही वो अपने गधे को लेकर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक गधा एक खड्डे में गिर गया। अब गधा प्रतीश को देख रहा था कि वो उसको निकालेगा, और प्रतीश भी उसको देखकर यही सोच रहा था कि उसको यहाँ से वो कैसे भी करके निकाले। ये कोई कुत्ता या घोड़ा होता तो शायद कूद कर बाहर आ जाता, लेकिन ये तो है तो गधा ही है ना। तो उसने बहुत कोशिश की, रस्सी डाला, लक्कड़ डाला, लेकिन गधा वहीं का वहीं। तो अब प्रतीश पूरा परेशान। अब शाम हो गया, प्रतीश को भी अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना तो उसे दिख रहा था कि वो गधा कितनी तकलीफ में है। तो वो सोचा कि आज तो और कुछ नहीं कर पाऊंगा, जो करना है कल करना होगा। और वो रात को भी अच्छे से सो नहीं पाया। अब सुबह वो अपने दोस्तों को वहां लेकर सबको दिखाया और पूछा, बोलो भाई क्या करें, कैसे निकालें इसको। उसके कुछ दोस्त प्रतीश से जलते थे क्योंकि उसके पास एक गधा था। तो अब वो मन ही मन खुश थे और चाहते थे इसका गधा कभी बाहर नहीं आना चाहिए। अब इनमें से एक दोस्त बोलता है कि देख प्रतीश, ये गधा तो बाहर नहीं आ सकता, तो जरा देख इसे, वो बिना खाए पिए कितना तकलीफ में है। अगर ऐसे ही वो बिना खाए पिए धीरे धीरे मरेगा तो इसे बहुत तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि तू अभी इसे यहाँ दफना दे, कम से कम आसानी से तो ये जल्दी मरेगा और इतना दिन उसे कष्ट भी सहना नहीं पड़ेगा। प्रतीश बोलता है कि नहीं यार, ऐसा मत बोलो, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलता है कि तू इसे बहुत प्यार करता है, हम ये जानते हैं, बल्कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि अपने इस इतना प्यारा को इतना दिन तड़पा तड़पा कर मरता हुआ तू देख कर सह नहीं पाएगा। अब बाकी के दोस्तों को भी ये बात ठीक लगी और वो लोग भी प्रतीश को भी बोले, हाँ यार ये सही बोल रहा है, चल इसको दफना देते हैं। वैसे भी तो एक दिन सबको मरना है, तो इसको इतना तड़पा तड़पा कर क्यों मारना चाहता है, चल मिट्टी डाल। अब प्रतीश को भी लगा कि बात तो ये लोग ठीक कर रहे हैं, तो वो मान जाता है और सबने उस गधे के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। अब जैसे ही गधे के ऊपर मिट्टी पड़ता है तो वो अपना शरीर हिला देता है और सारा मिट्टी उसके ऊपर से गिर जाता है। तो ये लोग मिट्टी डालते रहे और ये गधा अपना शरीर हिला के मिट्टी गिराता रहा। अब वो मिट्टी गिरता रहा और ये गधे अपना पैर नीचे से निकालकर वो मिट्टी के ऊपर रख देता। अब ये देखकर सबको समझ आ गया कि ये गधा अब आसानी से निकल सकता है। 2-3 दोस्त को छोड़ के प्रतीश और उसके बाकी के दोस्त बड़ा खुश हुए और खुशी से मिट्टी डालने लगे। देखते ही देखते दोपहर तक वो गड्ढा पूरा भर गया और वो गधा बाहर आ गया। कमाल की बात है, जब निकलना चाहे तो वो निकला नहीं और जब मारना चाहे वो निकल गया।